प्यारी लाल लाल की की जय। जय। जय 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 श्री राधे जय श्याम। श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। श्री प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी व्यासांबरी भीष्मदालभ्यान् रुक्मान् गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखिहों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीता सीताराम जय सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे जय श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय श्यामा जय 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 श्याम। श्याम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन। धाम। जय गौ माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त वत्सल प्रभु। जय गौ माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त भक्त वत्सल वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। राम जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर महादेव। महादेव की जय। हरि शरणम। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। नारायण भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के सदुपयोग से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के 89वें अध्याय की चर्चा की थी। ये दसम स्कंद का अंतिम अध्याय है, 90वां अध्याय। तो आज उसी अध्याय की चर्चा भगवान की दया से हम सब लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन यह इस अध्याय की विषय वस्तु है। बहुत सुंदर अध्याय, भगवान की सुंदर लीला, सुंदर चरित्र, भगवान का सुंदर स्वरूप, उसका वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच सुखम स्वपुर्याम निवसन द्वारकायाम श्रियः पतिः सर्व संपत् समृद्धायाम दुष्टायाम वृष्णिपुंगवैः स्त्रीभीष्णोत्तम वेशाभि नवयौवन कांतिभिः कंदुकादिभिर्हर्मेषु क्रीडन्ति विस्तृतभुविः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांच के पांच वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगर की सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और महाराज सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुई थीं। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी, इसी में वे निवास करते थे।
भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे और जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ वहां निवास करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने पास देखती तो हृदय से उनका आलिंगन करती और वे अपने आप को बड़ा सौभाग्यशालिनी मानती। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे एवं वीणा आदि बाजे बजाने लगते। उस समय महाराज हे परीक्षित, भगवान इसी प्रकार रानियों के साथ विहार करते रहते। भगवान की चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों का हृदय, उनका चित्त सदैव भगवान का ही स्मरण करता रहता। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही नहीं होता। वे भगवान श्री कृष्ण उन रानियों के एकमात्र हृदयेश्वर और उनके जीवन सर्वस्व थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कोई देर तक चुप हो रहती और फिर जैसे कोई पागल असंबंध बातें कहने लगता है, असंबंध बातें कहने लगता है जिससे विषय वस्तु का कोई संबंध ही नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो बोलने की परिस्थिति नहीं है, वो बोलने का समय नहीं है, अवसर नहीं है। ऐसी बात यदि हम बोल रहे हैं तो वो पागलों की सी बातें हैं। तो ऐसे रानी करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही वे विरह का अनुभव करने लगती, प्रेमोन्माद के कारण, और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। वे भी कह रहे हैं मैं उनकी बातें तुम्हें सुनाता हूँ। महिष्य उचु रानियां कहती, कुररी विलपसी त्वं बीत निद्रा न शेषे, स्वपिति जगति रात्र्या मीश्वरो गुप्त बोध, वयमिव सखी कच्चित् काल निर्भिन्न चेता, नलिन नयन हासो दार लीलेक्षितेन। वीरानियां कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई। कुररी एक पक्षी होती है। अब उससे कहती, अरे कुररी, अब तो बहुत रात हो गई है, संसार में सबोर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान सो रहे हैं, अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू क्यों नहीं सो रही है? तू रात भर जाग जाकर विलाप क्यों कर रही है? अरे सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिन तो नहीं गया है? लगता है तू उन श्री कृष्ण के ही वियोग में, विरह में जाग रही है। अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो ना हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया हो।
क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? तो भगवान की सेवा करना चाहती है, इसलिए तू व्याकुल हो रही है, विलाप कर रही है। अहो समुद्र, द्वारिका में समुद्र है ना, तो जी समुद्र को देख करके वे कहती, अहो समुद्र, तुम निरंतर क्यों गरजते रहते हो? तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। फिर कहती, अरे नहीं नहीं, हम समझ गई। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। जो तुम्हारे भीतर धीरता है, गंभीरता है, उसको तो श्री कृष्ण ने छीन लिया है, ठाकुर जी ने छीन लिया है। तो अब तुम उन गुणों से रीते हो गए हो। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? इस प्रकार समुद्र से कहती है। चंद्रमा को देखती आकाश में, चंद्रमा से कहती, अरे चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या क्या तुम्हें हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण क्या तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो? हे मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल है। मलयानिल कहते हैं, मलय मलय नाम का एक पर्वत है। उस मलय पर्वत पर चंदन के बहुत वृक्ष हैं। तो उस मलय पर्वत से जो हवा आती है ना, तो उस ओर से जो हवा आती है तो वो चंदन की सुगंध लेकर के आती है। तो उसको मलयानिल कह रही हैं, रानियां कह रही हैं, ये जो सुंदर सुगंधित मंद 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 शीतल हवा जो बह रही है, इससे हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के मिलन का भाव जग रहा है। तो वे कहती है, अरे तू क्यों हमारे इस भाव को बढ़ा रहा है? हम तो वैसे ही सदैव उनके चिंतन के कारण, उनके स्मरण के कारण पहले से ही हमारा हृदय घायल रहता है। अब मेघों से कह रही है, मेघ श्रीमंस्तमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनम श्रीवत्सांकं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठ सबल हृदयो स्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजति मुहुः दुःखदस्तत्प्रसंगः। हे श्रीमान मेघ, तुम्हारे सौंदर्य का, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम के जैसा ही है। हमारे प्राणनाथ जीवन वल्लभ श्याम सुंदर भी तुम्हारे ही रंग के हैं। भगवान के श्री अंग का जो वर्ण है उसको मेघ की उपमा दी जाती है, मेघ के समान श्याम। तो तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम के जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो। रानियां कह रही, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम बड़े भक्त हो और तुम जो है प्रेम पास में बंधकर उनका ध्यान करते रहते हो। और ध्यान करते हो इसीलिए उनकी जो आकृति है वो तुम्हें प्राप्त हो गई है। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो।
तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। मेघ जो बरसते हैं उनको रानियां कह रही ये मेघों की आंसुओं की धारा है। मेघ हमारे प्राणनाथ का स्मरण कर करके रो रहे हैं, जैसे हम उनके वियोग में रोती हैं ऐसे ये रो रहे हैं और अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। अरे श्याम घन, रानियां कह रही हैं, हे श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना तो घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। उनसे नाता जोड़ करके बोले रोना ही बट में आएगा। इसलिए स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजति मुहुर दुख दस्तक प्रसंग। हे अरी कोयल, कोयल से कह रही हैं, बागों में कोयल चहक रही है, कूक रही है, तो उस कोयल का जो सुरीला कंठ है, सुरीला स्वर है, उसको सुनकर रानियां कोयल से कहती, अरे कोयल तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, अमृत घोला हुआ है, जो प्यारे के विरह में मरे हुए प्रेमियों को जलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें, तेरी क्या सेवा करें। हे पर्वतों, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। ऐसा जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो, बहुत चिंता है तुम्हें, इसलिए ऐसे बैठे हो, न हिलते डुलते हो न बोलते हो। ठीक है हम समझ गई, तुम्हें किस बात की चिंता है, हम समझ गई। तो हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण करना चाहते हो। तुम चाहते हो भगवान की सेवा, इसलिए इतने तुम समाधि लेकर इतनी चिंता में बैठे हो। हे समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारा जल सूख गया है, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। देखो क्या भाव है, गर्मी का समय है तो गर्मियों में जल कम हो जाता नदियों में जी। तो नदी से कह रही है, अरे नदियों तुम क्यों सूख रही हो, क्यों पतली हो रही हो, क्या बात है। अरे कहीं तुम्हें भी तो हमारे जैसे प्रेम रोग नहीं लग गया, जो रोग हमारे श्याम सुंदर के प्रेम से लग जाता है, लगता है तुम्हें भी वह रोग लग गया है। इसलिए तुम अपना हृदय खो बैठी हो, अत्यंत दुबली पतली हो गई हो। ऐसा ऐसा ये प्रेम का रोग है कि इसमें फिर भूख प्यास नहीं लगती, सर्दी गर्मी का भान नहीं रहता, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, तो फिर और क्या होगा, ऐसी दुबली पतली हो जाना पड़ेगा। वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसे दीनहीन हो गई हो। अरे हंसो, आओ आओ, बैठो, भले आए, स्वागत है, लो दूध पियो। प्रिय हंस, अब तुम श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर कुशलते तो है ना। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है। जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनकी परवाह क्यों करें। हे दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा,
वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। वे आना चाहते हैं, अच्छा तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना। परंतु देखो उनके साथ कहीं लक्ष्मी जी ना आए। अगर लक्ष्मी जी आएंगी तो फिर वे हमसे एकांत में बात कैसे कर पाएंगे। तो क्या कह रहे हो, लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते, यह कैसी बात है। क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनका भगवान से प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? इस तरह से हंस से कहती हैं, ऐसे भाव में भरी हैं वो रानियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से मन उनकी ओर खिंच जाता है, और फिर जो उनको अपने नेत्रों से देख लेता है उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़ी भागिनी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों की सेवा की, उन्हें नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। हे परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और उनके पुत्र तो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं उनसे भी प्रत्येक को 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, सत्य संकल्प है। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ है। उनके नाम मुझसे सुनो। उनके नाम है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्र भानु, ब्रक, अरुण, पुष्कर, वेद बाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। हे राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ नंदन प्रद्युम्न जी हैं, जो भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं। वे सभी गुणों में अपने पिता के ही समान हैं। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया और उन्हीं के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। अनिरुद्ध जी का जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी के गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के साथ से पैदा हुए मूषल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। जो वज्रनाभ जी हैं वो ही भगवान श्री कृष्ण के वंश में बचे, बाकी तो ब्राह्मणों के शाप से सब नष्ट हो गए। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के हैं सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। ऐसा कोई नहीं हुआ। सब महाराज खूब धनी, समृद्ध और दीर्घ आयु वाले और अत्यंत शक्तिमान हुए। और वे सभी
ब्राह्मणों के भक्त थे, कोई अब्राह्मण्य पुत्र भी नहीं हुआ। जो ब्राह्मणों में श्रद्धा न रखता हो ऐसा पुत्र भी इस वंश में नहीं हुआ, ऐसा मनुष्य नहीं हुआ। हे परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं की जा सकती। मैंने तो ऐसा सुना है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। जय श्री राधे। इतने तो शिक्षक थे महाराज, 3,88,00,000। इतने शिक्षक तो भगवान के पुत्रों को, नातियों को पढ़ाने वाले थे। ऐसी स्थिति में यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है कि भगवान का वंश कितना बड़ा है जी। उसकी तो महाराज संख्या कैसे बताई जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील, जो करोड़ अरब खरब होते हैं ना, उससे भी आगे होता है एक नील। तो अरब खरब से आगे पता नहीं, खरब से आगे क्या होता है, हमें तो खरब तक ही सुना है। उससे आगे होता है नील। तो एक नील के लगभग सैनिक तो उग्रसेन के साथ रहते थे महाराज। अब इसमें कितनी जीरो हैं, किन के बताऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो जीरो हैं और एक उसके आगे है, तो 15 अंक हो गए। आप हिसाब लगा लेना गणित कितना होता है। हे परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था और उनके कुलों की संख्या 101 थी। 101 कुलों में देवता प्रकट हुए। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने, नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके श्रेष्ठ तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। एक बार कोई नाम कह ले और एक बार सुन ले, यह है नाम की महिमा महाराज। तो सारे अमंगल नष्ट हो जाते। यन्नामा मंगलत्नम श्रुतमथ दलितम यत्कृतो गोत्र धर्म। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जयति जन निवासो देव की जन्मवादो यदुवर परशतस्वेर्दोर्भिर्रस्यन्न धर्मम स्थिर चर व्रज नग्न
सुस्मित स्त्री मुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उनकी जय हो, उनकी जय हो। जय हो। उनका भगवान की जो लीला है, भगवान के जो चरित्र हैं, वे सब बड़े अद्भुत हैं। उनका एक एक चरित्र स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका जो स्मरण करते हैं, उनके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, जो चाहता है कि भगवान की सेवा हमको मिले, उसे उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच पाना बहुत कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की भी दाल नहीं गलती महाराज। काल वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राट अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा करते थे। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है ये जो संपन्न हो गया और दसम स्कंद भी यहाँ पूर्ण हो गया। आज यही सत्संग संपन्न करते हैं।